Some of the most wonderful worship songs are in the Psalms. और कुछ अद्भुत जो गीत है, जो गीत है वो भजन के अंदर लिखे गए हैं। Not one word about spirit. और वहाँ पे एक आत्मा का कोई शब्द It's नहीं all पाया जाता। body and soul. शरीर और प्राण के बारे में वहाँ लिखा गया। Clap your hands, raise your hands, और अपने हाथों से ताली बजाना, अपने हाथों को उठाना and use your mind और अपने मन को इस्तेमाल करना and your feelings, और हमारे भावनाओं को इस्तेमाल करना, emotion. हमारी भावनाओं से, That is soul. और वो प्राण है। That's not bad. और ये बुरी बात नहीं है। I clap my hands, I raise my hands, और मैं अपने हाथों से ताली बजाता हूँ, अपने हाथों को उठाता I हूँ use my mind, और अपने मन को इस्तेमाल, मेरे and दिमाग को I इस्तेमाल have करता हूँ। feelings when sometimes I weep when I sing, और मैं अपनी भावनाओं को इस्तेमाल, कई बार मैं रोता and हूँ sometimes I'm happy. और कई बार मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ I use my feelings. और मैं अपनी भावनाओं को इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन Beyond all that, इसके और विपरीत I have learned to worship in the Spirit. और मुझे परमेश्वर की आराधना आत्मा में करना सीखना है। Because I'm not living in the Psalms today. और आज मैं भजन संहिता में नहीं जीता हूँ, I'm living in John chapter 4, लेकिन आज मैं यूहन्ना 4 अध्याय, the words of Jesus, यीशु मसीह के जो शब्द है, verse John 4 and verse 23 and 24. यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 वचन। It's a very important word. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। True worshippers. और सच्चे आराधक। And I want to ask you, are you a true worshipper? और मैं आपको आज पूछना चाहता हूं कि क्या आज आप एक सच्चे आराधक हैं? Because Jesus spoke about true worshippers. क्योंकि यीशु ने सच्चे आराधकों के बारे में बात की। It doesn't mean the others are false worshippers. और इसका मतलब ये नहीं कि एक जो गलत जो है वो उस ऐसे आराधक हो, They are below the new covenant standard. लेकिन वो नए वाचा के जो आराधक है उसके स्तर के नीचे है। So today when I see a person worshipping with body and soul, I don't say he's false or wrong. और यदि मैं आज कोई व्यक्ति को अपने प्राण, अपने और शरीर के अंदर आराधना करते देखता हूं तो कोई गलत बात नहीं है। In the tabernacle, in the outer court and the holy place, they did serve God. और पुराने नियम में बाहरी आंगन के अंदर जो पवित्र स्थान था वहां पर उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। I never despise it. और उसको हमें कभी तुच्छ नहीं जानना है। But I tell them, brother, do you know that the way into the most holy place has been opened? लेकिन मैं कहता हूं कि क्या भाई आप जानते कि उस परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता अब खुल गया है? Do you know that the veil is rent? Why don't you go in there? और क्या आप जानते नहीं कि पर्दा फट चुका है, क्यों आप उसके अंदर नहीं जाते? Why don't you worship in the Spirit? और क्यों आप आत्मा में आराधना नहीं करते? See here, the true worshippers will worship the Father in spirit, not in body and soul alone. और जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। And the Father is seeking for such worshippers. और पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। And I remember when I read that the first time, और जब मैं याद करता हूं कि पहली बार जब इस वचन को मैंने पढ़ा, I said, Father, are you really seeking for such worshippers? मैंने कहा पिता सच में प्रभु आप ऐसे सच्चे आराधकों की आज ढूंढ रहे हैं? Because for many years I used to worship only in my body and soul. क्योंकि बहुत सालों तक मेरे शरीर और मेरे प्राण के अंदर ही मैं आराधना करता I रहा। read this verse so many times, but it meant nothing to me. लेकिन ये वचन को मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। Because like many other Christians, I didn't read the Bible carefully. क्योंकि बहुत औरों के समान मैंने वचन को ध्यान से नहीं पढ़ा। See, if you have to sign a legal document in a court, जब आप एक कोर्ट के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट को आप साइन करते you'll हैं, read it so carefully and even get a lawyer to read it, and you'll read it many, many times because you're signing something. आप उसको हस्ताक्षर करने से पहले बहुत बार बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं, कभी वकील को भी बुलाते हैं उसको समझने या पढ़ने के लिए। Every one of us will be doing that. और हम में से हर कोई ऐसा करता होगा। Hey, I don't know what I'm signing. I may lose money if I don't read carefully what I'm writing. और ये डर के साथ कि मैं किस चीज के ऊपर साइन कर रहा हूँ कि शायद इस पर साइन करने से पैसा खो सकता हूँ। But when it comes to the Word of God, लेकिन जब वचन के संबंधित बात आती है, people read it so carelessly. और लोग जो है इतने हल्के से उसको पढ़ते हैं। They even read the newspapers more carefully. और वचन से अधिक वो न्यूज़पेपर को और भी बहुत सावधानी से पढ़ते They होंगे। know some little detail of something that happened in some corner of India because it's written in some corner of the newspaper. वो जो अखबार है उसके जो कॉर्नर में लिखी हुई हर एक जो छोटी से छोटी घटना के बारे में जानते होंगे। Yeah, mनी of you are like that. और बहुत सारे ऐसे होंगे यहाँ You know what happened somewhere? It's in some corner of some newspaper. You read it. और अखबार में आया होगा कुछ कोने के अंदर भारत के अंदर कुछ हुआ और आपने उसको पढ़ा होगा। I say, why don't you read the Bible like that? क्यों आप वचन को बाइबल को इस प्रकार नहीं पढ़ते? That the Father is seeking for those who will worship in the Spirit. क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा में करे। And God is a spirit, verse 24, and those who worship him must worship in spirit.
और 24 वचन, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई That is से not an आराधना। option. और यहाँ It पर is कोई essential. चुनाव नहीं है, लेकिन बहुत खास बात है। And you cannot worship in the Spirit if you don't understand repentance. और अगर आप मन फिराने की बात को नहीं समझ पाए तो आप आराधना, इस सच्ची आराधना को नहीं समझ पाएंगे, You can't live as Jesus lived. और आप यीशु मसीह ने जैसे जीवन जिया ऐसा जीवन नहीं जी पाएंगे। In the foundation is repentance and faith. और जो पाए में, नींव में जो है वो मन फिराना है और विश्वास है। And repentance is like in the military, they teach you this command, about turn. और मन फिराना जो मिलिट्री के अंदर एक कमांड सीखते हैं कि आपको दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है। That means you're facing in one direction, you suddenly turn around and face the opposite direction. और जैसे आपको वहां से निर्देश मिलता है, तुरंत आप इस दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं निर्देश के अनुसार। That is the best definition of repentance. और यही एक बहुत ही अच्छी व्याख्या है मन फिराने के बारे में। See, we are all born facing sin and the world and our own flesh and its lust. और हम सभी संसार को, पाप को और हमारी खुद की वासनाएं, संसार को देखते उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, And God is behind us. और परमेश्वर हमारे पीछे है। Repentance means I turn right around, और मन फिराना मतलब पूरी तरह से अपने दिशा को परमेश्वर की ओर मुड़ना। 180 degrees. और 180 जो है उसकी उस दिशा के अंदर। You know why some people's Christian life is unsatisfactory? क्यों मसीही जीवन कई लोगों के लिए असंतुष्टकारक है? Because they have turned 90 degrees. क्योंकि वो 90 डिग्री तक ही वो घूमे हैं। Now when you turn 90 degrees, और जब आप 90 डिग्री तक ही घूम पाते हैं, your one eye is looking at the world and the other eye is looking at God. और तब आपकी एक आंख संसार को देखेगी, एक आंख परमेश्वर को देख And पाती है। if you keep walking like that, और अगर आप इसी प्रकार चलते रहेंगे, maybe you're not going closer to the world, but you're not going closer to God either. आप शायद संसार के करीब नहीं जा रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप परमेश्वर के करीब भी नहीं जा पा In रहे। the olden days, you faced the world and you lived for the world and you progressed in your worldly life. और पहले के दिनों में आप संसार की ओर दिशा में आगे बढ़े थे, उसकी ओर ही आपकी दिशा थी। And you became more and more a slave to sin. और आप तभी पाप के ही गुलाम बनते जा रहे थे। You started by watching pornography once or twice, and over many years, you just kept on watching more and more and more. और आपने अश्लील चीजों को देखते हुए अपनी शुरुआत की और कुछ सालों के बढ़ते हुए आपने Because उसी you को were देखते walking हुए, in that direction. क्योंकि आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। And then some people turn 90 degrees. और कुछ लोग फिर 90% आगे घूमते हैं। They go to the meeting, they sing songs. वो मीटिंग में, सभाओं में जाते हैं, गीतों को गाते हैं। And because one eye is on the world, they watch pornography also once in a while. और वहाँ पे उनकी एक आंख संसार के अंदर इसलिए अश्लील चीजों को देखते हैं। So it's a halfway life. और ये आधा जीवन है। That is how many Christians are living. और ऐसा जीवन आज बहुत सारे मसीह जी रहे हैं। And you can sit in CFC and listen to the most powerful messages and still live like this. और हम CFC में बैठ सकते, बहुत ही सामर्थ्य वचन को सुनकर भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। And you wonder, why is there not more progress in my life? और आप सोचेंगे कि क्यों मेरे जीवन के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है, Why is there a crack in the wall? और क्यों उस दीवार के अंदर दरार है, I build a wall and it cracks pretty soon. और ये दीवार जो मेरे जीवन के अंदर है। I take such a good resolution in a conference and in 1 month it's all gone. और कॉन्फ्रेंस के दरमियान मैं बहुत सारे निर्णयों को लेता हूं, लेकिन एक महीने में सब कुछ खत्म हो जाता And है। that's happened to you in past conferences. और पिछले कॉन्फ्रेंस में भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा। What is the reason? और उसका कारण क्या है? Any engineer will tell you. कोई भी इंजीनियर आपको बता पाएगा। Crack in the wall means fault in the foundation. अगर दीवार के अंदर कोई दरार है, इसका मतलब नींव जो है उसके अंदर कोई समस्या है। Repentance was not proper. मन फिराना सही तरीके से नहीं हुआ है। You didn't lay a good foundation. आपने एक सही नींव को नहीं डाला है ठीक से। So it's very, very important to ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात understand है। repentance. मन फिराना It means turning 180 degrees. इसका मतलब पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री पूरी तरह से मुड़ना। It doesn't mean being perfect. इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से सिद्ध हो जाना। Because when you repent, you come to the starting line of the Christian race. और जब आप मन फिराते हैं तब मसीह दौड़ की जो शुरुआत की जो रेखा है वहां तक आप पहुंच पाते हैं। Like in the Olympic Games, there's a race called the marathon race. और ओलंपिक के अंदर एक मैराथन नाम की एक दौड़ को देखते हैं, 40 kilometers. 40 किलोमीटर। That is not like the 100 meters race which you finish in 10 seconds. और 10 सेकंड में पूरी करने वाली 100 मीटर की दौड़ के समान वो नहीं होती। This takes 2 hours. वो 2 घंटे तक चलती है। The Christian life is not 2 hours, it is 60-70 years. और मसीह जीवन 2 घंटे का नहीं, लेकिन 60-70 सालों तक चलने वाला है। And when I repent, और जब मैं मन फिराता I'm हूँ, just saying I've come to the starting line. और तब जब मैं मन फिराता हूँ तब शुरुआत की जो रेखा है वहां पर मैं आ जाता हूँ। I'm not saying I've conquered all sin, और वहां मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारे पापों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, but I'm saying
I want to conquer all sin. लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं सारे पापों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। See, when a person is getting baptized after his conversion, जब मनुष्य एक मन फिराता है तब जब उसका बपतिस्मा होता है, what I ask him is this. और मैं उसको ये पूछता हूं, I don't ask him, have you overcome all sin? और मैं इसको ये नहीं पूछता कि क्या आपने सारे पापों पर विजय No, प्राप्त कर ली है, I know you haven't. और मैं जानता हूं कि आपने नहीं पाई है। There's nobody in the world who is perfect. और संसार में कोई भी नहीं जो सिद्ध हो। There's nobody in the world, not even the finest Christian, who say, I will never sin. और ऐसा मसीह को संसार में कोई भी नहीं, बहुत ही माहिर जो मसीह हो वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा। I mean, he may say, I will never commit murder, I'll never commit adultery, things like that. और वो ये कह सकता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, खून नहीं करूंगा। But sin, a little bit of pride is sin. लेकिन एक छोटा सा एक अंश जो घमंड का है वो पाप हो And सकता that है। can come to any of us. वो हमारे बीच में किसी के अंदर भी आ So सकता who है। can say, not even an atom of pride will ever come to me? और कौन ऐसा कहता है कि एक छोटे सा अंश भी घमंड का मेरे अंदर नहीं आएगा? No, we may resist it when it comes. और जब वो आता है घमंड का ऐसा तो हम उसको सामना कर सकते हैं। Sometimes we slip up, mostly in our thoughts. लेकिन हमारे विचारों में खासकर हम फिसलते हैं। So I don't ask him, are you ever going to sin again? और मैं उसको ये नहीं पूछता कि क्या तुम कभी पाप करने जा रहे हो या नहीं, Because none of us can say, I will never sin again. और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरी बार कभी पाप नहीं करूंगा। But what I ask him is, लेकिन मैं उसको ये पूछता हूँ, do you want to sin again? क्या आप और दोबारा पाप करना चाहते हैं? That is a different question. और ये एक अलग प्रश्न है। And a truly born again person will say, no, I don't want to sin again. और एक सच्चा मन फिराया जो विश्वासी कहेगा नहीं मैं और दोबारा पाप नहीं करना चाहता, That is repentance. और ये मन फिराना है। Not, I will not sin again, और ये ऐसा कहने वाले नहीं कि मैं पाप नहीं करूंगा, but I don't want to sin again. लेकिन ऐसा कहने वाले जो कहते हैं कि मैं कभी पाप नहीं करना Or चाहता। to be a little more deeper in that question. और उस जो प्रश्न के अंदर और गहराई में जाते हुए, Do you want to sin even once क्या आप in your life? अपने जीवन के अंदर क्या एक बार भी आप पाप करना चाहते हैं? Notice the question, not will you sin. और ध्यान दे, आप पाप करना चाहते इतना ही नहीं, नहीं, आप पाप करेंगे क्या? आप पाप करेंगे क्या? No, that's not the question. The question is, do you want to sin? आप पाप करना चाहते हैं क्या? Not even once. एक बार भी नहीं। So, I want to ask all of you, मैं आप सबों को ये पूछना चाहता हूँ, you are born again. आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं, Do you want to sin even once in the rest of your life? और आपके आगे के जीवन में क्या आप एक बार भी पाप करना चाहते हैं? Not will you sin, और मैं ये नहीं पूछता कि आप पाप करेंगे, do you want to sin क्या आप पाप करना चाहते हैं even once? एक बार भी? If you are really born again, अगर आप सच में आप नया you जन्म say, पाए हुए हैं, I never want to sin again. आप कहेंगे मैं एक बार भी और दोबारा पाप करना नहीं चाहता, I never want to hurt God in any way. और मैं किसी भी तरह से परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाना I चाहता, never want to do one thing that displeases God. और मैं एक भी बात ऐसी नहीं करना चाहता जो परमेश्वर को अप्रसन्न करे। I may slip and fall in the race, और मैं उस दौड़ में गिर सकता हूँ but या I'll get फिसल up कर, and run again. और मैं और एक बार खड़ा होऊंगा और दौड़ने लगूंगा, I won't just lie down and turn back. और मैं ऐसा हो सकता है कि मैं मुड़कर वहां पे लौट जाऊं। That is the question. और ये प्रश्न है, That is when you say, I don't want to sin again. और ये है कि आप मैं और एक बार पाप नहीं करना चाहता। You're saying, even if I slip and fall in the race, I won't turn back. आप ये कहते हैं कि दौड़ में अगर फिसल के गिर भी जाऊं लेकिन उठकर मैं फिर से वापस And I लौटूंगा, won't lie down there. I'll get up and continue the race. और मैं वहां पे मैं वहीं पे पड़ा नहीं रहूंगा, वहां पे उठकर मैं उस दौड़ में वापस दौड़ूंगा। All sincere Christians can say that. और हर एक जो गंभीर मसीह वो ऐसा कह सकते हैं, I don't want to sin again. और मैं और एक बार पाप नहीं करना चाहता, I may slip and fall, और मैं फिसल कर गिर सकता but हूँ, I will never turn back. और लेकिन मैं वापस नहीं लौटूंगा, I will get up and continue. और मैं वहां से उठकर और एक बार शुरुआत करूंगा, And I'll ask God for help that I don't fall in the same area again. और वही क्षेत्र में नहीं गिरता तब तक मैं परमेश्वर की मदद को चाहूंगा। So that is a mark of a truly repentant person. और वो मन फिराए हुए मनुष्य का एक खास कर एक It's चिन्ह a- है।